ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री काल भैरवाष्टकम श्री शंकराचार्य कृत। ओम श्री काल भैरवाय नमः। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रम इंदुशेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधीनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकंठम इप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम कालकालम अंबुजाक्षम अक्षशूलम अक्षरम काशिकापुराधीनाथ काल भैरवं भजे। शूलटंकपाशदंड पाणिमादिकारणम श्यामकायम आदिदेवम अक्षरम निरामयम भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रतांडव प्रियं काशिकापुराधीनाथ काल भैरवं भजे। भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञ हेम किंकिणी लसत्कटिं विनिक्वणन् मनोज्ञ हेम किंकिणी लसत्कटिं काशिकापुराधीनाथ काल भैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधीनाथ काल भैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यम् अद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षदं काशिकापुराधीनाथ काल भैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिम् अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिम् दृष्टिपात नष्टपाप जालम उग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधीनाथ काल भैरवं भजे। भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधीनाथ काल भैरवं भजे। फलश्रुतिः काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्ति साधनं विचित्र पुण्यवर्धनं शोकमोह दैन्य लोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति काल भैरवांघ्रि सन्निधिं नरा ध्रुवं ते प्रयान्ति काल भैरवांघ्रि सन्निधिं ध्रुवम्। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमच् शंकर भगवतः श्रीमत् शंकर भगवतः कृतौ श्री काल भैरवाष्टकम संपूर्णम। अब इस काल भैरवाष्टक से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी। यह भैरवाष्टक 8 श्लोकों का है और यहाँ श्लोक संख्या 8 पर काशिकापुराधीनाथ काल भैरवं भजे यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो अगर आप एक बार के भैरव पूजा में इसका 11, 21, 51 पाठ करना चाहते हैं तो केवल इन्हीं 8 श्लोकों की बार बार आवृत्ति करें। प्रारंभ में एक बार पूजा ध्यान आदि कर लें, इन्हीं 8 श्लोकों की बार बार आवृत्ति करें और पूजा के समाप्त होने पर फलश्रुति का भाग जो 2 श्लोक का है इसे एक बार पढ़ ले और इसके बाद इति श्रीमत् परमहंस इसको भी सबसे अंत में एक बार पढ़ना है
पाठ संपूर्ण होने पर पाठ को श्री काल भैरव को समर्पित कर दें, क्षमा याचना आदि कर लें। क्षमा याचना अति आवश्यक होता है भैरव पूजा में, क्षमा मांग लेना चाहिए। अब कुछ शब्द देख लेते हैं। काल भैरवाष्टकम, काल भैरवाष्टकम, काल भैरव अष्टकम। काल भैरव जी का यह अष्टक 8 श्लोकों की स्तुति है। काशी का पुराधीनाथ, काशिकापुर के अधिनाथ, पुराधीनाथ, अधिनाथ यानी पति, स्वामी, सुप्रीम लॉर्ड, तो यह काशी के सुप्रीम लॉर्ड हैं, यही इस शब्द का अर्थ है। श्लोक संख्या 5 में एक शब्द आया है, धर्म सेतु पालकम त्वधर्म मार्ग नाशकम। सीधे सीधे देखने पर यहाँ प्रतीत होता है त्वधर्म मार्ग, धर्म मार्ग के नाशक, लेकिन संधि विच्छेद की एक नियम में उ और अ मिलकर के व हो जाता है। तो त्वधर्म जो शब्द है यह तू अधर्म के लिए है, तो इसका अर्थ होगा तू अधर्म मार्ग नाशकम। ऐसी ही भावना करके पाठ करनी चाहिए। अधर्म के नाश के लिए, अधर्म का नाश करने वाले। और कहीं कहीं नाशकम शब्द आता है, कहीं कहीं नाशनम शब्द आता है, पाठांतर होता है, पाठ में भेद होता है। इसी तरह से पाठांतर के लिए एक और श्लोक देख लेते हैं। स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम। अंतिम पंक्ति देखें तो कहीं कहीं शेष पाश के स्थान पर केश पाश आता है, तो स्वर्ण वर्ण केश पाश शोभितांग मंडलम। और कहीं निर्मल शब्द भी हो सकता है, स्वर्ण वर्ण निर्मल शोभितांग मंडलम। तो अलग अलग पाठ में कुछ शब्दों में परिवर्तन रहता है, लेकिन सभी के अर्थ एक ही निकलते हैं। तो आप मुख्य श्लोकों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करके इसका पाठ करें। इससे संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी PDF की फाइल में भी दे दी गई है। PDF की फाइल के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।